नमस्कार दोस्तों। रीट एक एग्जाम ऐसी है जिसके लिए आप सभी बच्चे जो हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हो। रीट की तैयारी आई होप आप लोगों की जोरों शोरों पे चल रही होगी। रीट की वीडियोस मैं लगातार आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, लेकिन अब जो है वो रीट में भाषा एक हो चाहे भाषा दो हो, आप लोग या तो इंग्लिश लेते हो संस्कृत लेते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू भी लेते हैं, बहुत सारे जो है वो सिंधी भी लेते हैं, अदर सब्जेक्ट भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो बच्चे हैं वो या तो फर्स्ट भाषा में संस्कृत लेंगे या फिर हिंदी लेंगे या फिर जो है इंग्लिश लेते हैं। चाहे संस्कृत की हम बात करें, भाषा एक में लो चाहे दो में लो, चाहे आप जो है वो स्कूल लाइफ में हो चाहे कॉलेज लाइफ में हो, व्याकरण जो है वो हमेशा आपके लिए टेंशन का विषय बना रहता है। और इसी टेंशन को मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपके दूर करने वाली हूँ, क्योंकि आज से हम पढ़ने वाले हैं शब्द रूप। ये रीट में तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ही सही, अगर कोई रीट में तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, लेकिन अगर आप कोई एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम में भी जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि व्याकरण जो है वो कंपटीशन एग्जाम्स में आती है। तो ये स्कूलिंग व्याकरण है जो आपके हर लेवल पर काम आएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और पढ़ते हैं संस्कृत का पहला जो टॉपिक है जो आपके रीट में दिया हुआ है, जिसका नाम है शब्द रूप। क्या नाम है इसका? शब्द रूप। शब्द रूप में आज हम पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? अकारांत पुल्लिंग पढ़ने वाले हैं। अ से शुरू है ना, अकारांत पुल्लिंग है। अकारांत पुल्लिंग होता क्या है? सबसे मेन चीज है कि अकारांत होता क्या है, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और देखो मैंने यहाँ पे जो है ये ट्रिक भी लिखी हुई है, थोड़ा एडवांस में लिख दी है क्योंकि ट्रिक है लंबी है, तो इसी कारण जो है मैंने लिख दी है। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। देखो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। या तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को याद करो, उसके बाद उनकी जो है वो आप उनको लिखो, या फिर आप इस ट्रिक को याद कर लो। अगर आपने एक बारी इस ट्रिक को याद कर लिया तो उसके बाद कोई भी अकारांत पुल्लिंग अगर कोई शब्द आता है तो आप उसको आसानी से जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि खाली ट्रिक से काम नहीं चलेगा। इस ट्रिक को कैसे बनाया है वो भी आपको देखना है। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक शब्द रूप। इसमें हम करें एकारांत पुल्लिंग। एकारांत पुल्लिंग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिसको जब आप बोलते हो तो उसमें अ की ध्वनि आती है। जैसे मैंने कहा राम, अ आया। जैसे मैंने कहा देव, जैसे मैंने कहा बालह। तो ये जो बाल है, राम है, देव है, या अन्य जितने भी शब्द है वे सभी एकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब ये ट्रिक है, देखो कैसी ट्रिक है। विसर्ग मेन है। विसर्ग क्या होता है? मेन होता है। किससे मेन होता है? आयात से। विसर्ग मेन है आयात से। दो आउ के लिए, दो आभ्याम के लिए, यहाँ पर ना दो आभ्याम के लिए, दो योह के लिए, दो किसके लिए? दो आउ के लिए, दो आभ्याम के लिए, दो योह के लिए, आ की आन से। किसकी आन से? आ की आन से ऐसे दो एभ्यः को लेकर आनमेशु रख दो। एक बार फिर से बोलेंगे। विसर्ग मेन है आयात से। दो आउ के लिए, दो आभ्याम के लिए, दो योह के लिए, आ की आन से। किसकी आन से? आ की आन से ऐसे दो एभ्यः को लेकर आनम और रेशु को रख दो। तो ये जो ट्रिक है ये अकारांत पुल्लिंग की है। कोई भी शब्द यदि आता है तो आप आसानी से जो है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक में जो है वो फेरबदल करना है। आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद आप फेरबदल करना। 2 से 3 बार इसको लिखना, लगातार घूमते फिरते याद करना, नहीं तो दीवारों पर जो है वो चार्ट बनाकर रख देना। देखो विसर्ग के लिए हम 2 बिंदी लगा देंगे, ठीक है। में है, इस म में हमें इसको थोड़ा सा इस पहली लाइन को बनाना पड़ेगा। अगर आपने इस पहली लाइन को बनाना सीख लिया तो उसके बाद जो है वो आपके लिए पुल्लिंग शब्द आसानी से बन जाएंगे। तो देखो म है, अब इसमें से हमें क्या करना है? ये एक ही मात्रा है, अगर एक मात्रा होती है तो छोटी मात्रा है, तो इसका मतलब ए और न, है ना।
विसर्ग के लिए हमने दो बिंदु ले लिए, मेन का विग्रह कर दिया, हे जो है वो सिर्फ ट्रिक के लिए है। उसके बाद हम इसका भी विग्रह करेंगे, इसके दो विग्रह होंगे, एक विग्रह होगा आय, है ना, एक विग्रह होगा आंत, यहाँ पे विसर्ग लगेगा। अब यहाँ पर स्य है, स्य को निकाल लो, इसके भी दो विग्रह होंगे, एक तो स्य हो गया। अब ए की मात्रा निकाल दें तो ए की मात्रा में क्या आ जाएगा, खाली ये छोटा ए है। बस ये आपको पहली लाइन का विग्रह ध्यान में रखना है। विसर्ग के लिए दो बिंदी, म को निकाल दें तो यहाँ क्या बचा, ए की मात्रा और न बच गया है, तो ऐसे ही है ट्रिक में, आय और आंत में निकाल ले, स्य है प्लस ए है, ये पहली लाइन है। ये हो गया आपका क्या, एक वचन, क्या हो गया, एक वचन। ये पूरी की पूरी लाइन जो है एक वचन की है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। दो आउ के लिए ऐसे ही है, ठीक है, दो आभ्याम के लिए ये ऐसे ही है, दो योह के लिए ऐसे ही है, ट्रिक में बनाया है। आह, आह की आन आई, ठीक है, तो की ऐसे ही हटा देते हैं, आह सही है, आह को रखना है, आन को रखना है, आई को रखना है, से ट्रिक में है। दो एभ्यः को लेकर ये ऐसे ही है, आनमेषु ये जो है ट्रिक में है, रख दो जो है सिर्फ आपको याद करवाने के लिए मैंने लिखा है। अब देखो कोई भी एक शब्द हम ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए देखो मैं राम नहीं लूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे पता है राम रामा रामा आपको सब याद है। मैं लेने वाली हूँ देव, कौन सा है, देव। देखो देव में क्या है, अ निकल रहा है, देव, तो ये जो शब्द है ये अकारांत पुल्लिंग है। अब हमें जो है वो क्या लेंगे, देव लेंगे, और देव के जो है वो अकारांत पुल्लिंग जो है वो हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देव शब्द की हम करने वाले हैं क्या, विभक्ति करेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्टम सप्तम और अष्टम। तो मैं ऐसे लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गई 8, है ना। इसको बोलते हैं प्रथमा, इसको द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचम षष्टम सप्तम और अष्टम, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर हमें जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो है इस देव शब्द के बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वचन, यहाँ पर हमें बनाना है इसी का ही द्विवचन, और किसका प्रयोग करके बनाना है, इस ट्रिक का प्रयोग करके हमें बनाना है, और ये हो गया इसका क्या, बहुवचन। अब देखो पहली लाइन जो है इसे पूरी यहाँ से लेकर प्रथमा से लेकर अष्टम तक जो है आप इसको बना लोगे, फिर दूसरी लाइन जो है इससे आप द्विवचन बना लोगे, और तीसरी लाइन से यहाँ से जो है आप बना देंगे बहुवचन। कैसे बनाना है वो अभी हम देखेंगे। जैसे देखो पहला शब्द क्या है, हमें देव का बनाना है, ठीक है। अब देव शब्द से हमें क्या करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें बनाने हैं। ट्रिक का यूज करते हैं। देखो सबसे पहले देव है, यहाँ पर ट्रिक में क्या है, विसर्ग है। ये पूरी लाइन जो है इसके लिए है, ये पूरी लाइन द्विवचन के लिए है, ये पूरी लाइन जो है वो बहुवचन के लिए है, ठीक है। अब क्या है, देव में हमने क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। अब यहाँ पर ये म है देखो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, देवम, क्या हो जाएगा, देवम। दूसरा क्या है, देव, ऐसे का ऐसे ही है, ये क्या निकला हुआ है, एन, एक ही मात्रा दे पे लग जाएगी, ये क्या हो जाएगा, देवेन, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, दे ऐसा का ऐसा है, वह है। अब आय जोड़ेंगे तो देखो आय जो है ये तो स्वर है, आ तो स्वर है, तो ये व्यंजन में लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देवाय। फिर उसके बाद ये क्या है, आत है, तो दे, वा और त। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। अब ये क्या है, स्य है, तो देखो देवस्य, देवस्य, और ये क्या है, एक ही मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, देवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देवे हो जाएगा। उसके बाद अब हमें जो है वो अष्टम के लिए क्या करना है, हमें अष्टम के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो पहला है ना, इसको ऐसे का ऐसे लिखना है, देवह को मैंने ऐसे का ऐसे लिखा। अब इसमें क्या करना है, इसके आगे हे लगा दो और यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दो। उसके बाद द्विवचन के लिए हमें क्या करना है,
अब देखो दो आउ के लिए तो हमें क्या करना है, दे यूं का यूं ही लिखना है, लिखा, व यूं का यूं ही लिखना है, आउ की मात्रा लगा दो, देवो। ठीक है, अब कितनी बार लगाना है, दो आउ के लिए है तो कितनी बार होगा, 2 बार होगा, देवो। ठीक है, उसके बाद दो आभ्याम होगा तो यानी देवा, आ की मात्रा है तो व में लग जाएगी, देवाभ्याम, क्या हो गया, देवाभ्याम। एक बार और, देवाभयाम, तो ये हो गया देवाभ्याम। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, 2 बार जो है, देखो देवाभ्याम जो है मुझे ऐसा लगता है ये 3 बार है, देवाभ्याम जो है वो 3 बार है, तो देवाभयाम ये हो गया 3 बार। आप जो है ट्रिक में करेक्शन कर लेना, देवाभ्याम कितनी बार है, 3 बार। अब हमें क्या करना है, 2 लेना है, योह, तो देखो दे वो, देव, वो नहीं आएगा, देव, ये तो ऐसे का ऐसे ही है, योह लगाना है, ये हो गया योह। ये देखो देव और ये लगा दो योह, दिव्योह हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जो है वो अंतिम जो है, अष्टम जो है, वो कौन सा शब्द लेना पड़ेगा, जो पहली है, प्रथमा जो है उसको ऐसे के ऐसे ले लो, लेकिन उससे पहले क्या लगा दो, हे लगा दो, उसके बाद आप क्या लगा दो, देवो लगा दो और विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दे, जिससे आपकी क्या होगा कि अष्टम जो है वो आपके द्विवचन मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बहुवचन की। अब ये जो लाइन है ये बहुवचन में काम आती है। अब इसमें हमें करना क्या है, देव ऐसे का ऐसे ही लिखना है। अब ये किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, लगा दो, लगा दी 2 बिंदी, देवाह। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब ये क्या है, आन है, तो क्या हो जाएगा, दे व आन, देवान। ठीक है, अब ये क्या है, ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा 2 होती है, ए की मात्रा के लिए 1 मात्रा आती है, तो ये क्या हो गया, दे वे और ये बिंदी, देवेह। ठीक है, अब हमें 2 बार क्या लेना है, एभ्यः, तो दे व, ए की मात्रा है, व पे लगा दो। ठीक है, भयः, देवेभ्य, एक बार और लिखो, देवेभ्यः, देवेभ्य, क्योंकि हमने 2 बार लिया है। उसके बाद ओ लेकर हमें कुछ नहीं करना है, फिर क्या है, आनम है, तो देखो देव, आ है, आ की मात्रा, नम, देवानम, क्या हो गया, देवानम। फिर क्या बच गया, देखो दे ऐसे का ऐसे ही है, वह ऐसे का ऐसे ही है, एशु जोड़ेंगे, ए की मात्रा यहाँ हो गई, यहाँ पे शु हो गया, देवेशु। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पहला है, प्रथमा है, वही जो है वो 8वें में लेनी है, लेकिन उससे पहले क्या लगाना है, हे लगा दो, फिर देवा लिख दो, है ना, 2 बिंदी लगा दो और विस्मयादिबोधक चिन्ह ले लो। देखिएगा ये अकारांत पुल्लिंग जो है हमने बनाए हैं देव शब्द के, किसके बनाए हैं, देव के। देखो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, देवः देवम देवेन देवाय देवात् देवस्य देवे हे देवः। ठीक है, अब देवो देवो देवाभ्याम देवाभ्याम देवाभ्याम। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 3 बार जो है वो अभ्याम है, देवाभ्याम है, फिर उसके बाद देवयोः, देवयोः है, हे देवो, उसके बाद है देवाः देवान देवेह, देवेभ्यः देवेभ्यः, देवानाम देवेशु और हे देवा। तो इस तरीके से हमने जो है अकारांत पुल्लिंग शब्द एक लिया है, वो कौन सा है, देव है, और इससे हमने जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बना लिए हैं। अगर आप इस ट्रिक को याद कर लेते हो तो आप किसी भी शब्द का अकारांत पुल्लिंग का जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन निकाल सकते हैं और इनकी जो है वो विभक्ति कर सकते। के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे और इजी गोइंग ट्रिकों के साथ जो है वो संस्कृत सीख ले। इसके अलावा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।